आपके साथ अंशिका पाठक। बात करेंगे भोपाल की, जहां हवाला कारोबारी के घर पुलिस ने दबिश दी। अशोका गार्डन में करोड़ों का हवाला पकड़ा गया है। सूत्रों के हवाले से खबर यह है कि करीब 15 करोड़ का हवाला है। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुटे हुए हैं। हवाला का पैसा चुनाव के लिए इस्तेमाल होने की आशंका जताई जा रही है। पैसा देखिए, ये तस्वीर देखिए, इतने पैसे, इतने कैश, भारी मात्रा में 15 करोड़ कैश बताया जा रहा है जो यहां से पकड़ा गया है। दबिश दी गई है टीम की तरफ से। सूत्रों के हवाले से खबर है कि अब तक की गिनती के मुताबिक ये 15 करोड़ कैश है। हवाला कारोबारी के घर पर ही पुलिस ने दबिश दे दी और अब आशंका ये जताई जा रही है कि चुनाव के मद्देनजर जो है ये जो हवाला है, हवाला का पैसा पकड़ा गया है, इस्तेमाल करने की जो आशंका है वो जताई जा रही है। चुनावी मौसम है और इस बीच हवाला का पैसों के चुनाव में इस्तेमाल होने की भी आशंका जताई जा रही है। लगातार इस पर विभाग की नजर बनी हुई है और अभी भी पूछताछ और जांच का सिलसिला चल रहा है। लेकिन अचानक से दबिश दिया गया क्योंकि दबिश देने के बाद 15 करोड़ कैश यहां से जब्त किए गए। मैं स्पॉट पे हूं जहां पे रेड हुई ना, वो हवाला वाली देखिए, लाइव चीरो ले लीजिए सर, लाइव ले लीजिए ना, मैं लाइव पे हूं। तो एक तरफ पूछताछ का सिलसिला और दूसरी तरफ ये कैश। नीचे हो जाइए आप लोग। 15 करोड़ कैश दबिश के दौरान मिले हैं। पुलिस अधिकारी मामले की जांच में जुट गई है और साथ ही हवाला का पैसा चुनाव में इस्तेमाल होने की आशंका भी यहां पर जताई जा रही है। शॉट नहीं बनाने चाहिए, मैं लाइव नीचे आइए आप लोग प्लीज, थोड़े नीचे हो जाइए आप लोग। हटना गुरु भाई। हाँ, मैं स्पॉट थाना अशोका गार्डन में एक सूचना मिली थी, एक व्यक्ति के घर पे काफ़ी ज़्यादा मात्रा में कैश होनी थी। तो इसमें जब उनके घर पर चेक किया गया जाकर के, इसमें ये कैलाश खत्री हैं जो पंतनगर थाना अशोका गार्डन अंतर्गत निवास करते हैं। तो इनके घर पे छोटे डिनोमिनेशंस में, यानी कि 5 रुपये, 10 रुपये, 20 रुपये, इस तरह के डिनोमिनेशंस में काफ़ी बड़ी संख्या में पुराने फटे नोट और नए नोट दोनों प्रकार की काफ़ी ज़्यादा गड्डियाँ मिली हैं। इसमें इनके द्वारा बताया जा रहा है कि 2006 से, मतलब पिछले 18 वर्षों से मनी एक्सचेंज का काम करते हैं, जिसमें ये पुराने नोट लेते हैं और नए नोट अपना कमीशन काट करके देते हैं। वासु संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। वासु, क्या जानकारी मिल रही है? अभी तक क्या पता चल पाया है कि कितने रुपए एग्जैक्टली पकड़े गए हैं यहां से और किसका हाथ हो सकता है इन रुपयों के पीछे? निश्चित तौर पर देखिए, कल देर शाम जो भोपाल के अशोका गार्डन थाना क्षेत्र में ये पूरा मामला सामने आया है, ये अपने आप में काफ़ी सनसनीखेज है। और चूंकि चुनाव का भी समय है तो ऐसे में पुलिस लगातार धरपकड़ की कार्रवाई कर ही रही थी और बड़ी मात्रा में पहले भी कैश और जो अवैध सामग्री है वो बरामद हुई है। लेकिन इस तरह से एक ही घर में इतना पैसा बरामद होना और करोड़ों रुपए बरामद होना और फिर उसका हवाला कनेक्शन निकल कर सामने आया, ये कहीं ना कहीं अपने आप में हैरानी की बात है। चुनाव से जोड़कर इसे देखा जा रहा है, लेकिन एक बड़ा सवाल इसमें यह भी है कि ये पूरा कैश जब पकड़ा गया है, जब मध्य प्रदेश में 3 फेज के इलेक्शन तो पहले ही हो चुके हैं और भोपाल के इलेक्शंस भी जो हैं वो हो चुके हैं। ऐसे में ये पैसा कब से रखा हुआ था, इसका कहां उपयोग किया गया, और अगर ये पैसा काला धन है या फिर गैर कानूनी रूप से रखा गया है तो ये इतना पैसा, इतना कैश इकट्ठा करने में कामयाब कैसे हुए? क्योंकि इसमें कई पुराने नोट भी मिले हैं। 5 रुपए के नोट जो अमूमन बाजारों में बहुत कम देखने को मिलते हैं, काफी रेयर है, उनके भी जो गिड्डियां हैं, उनके भी जो बंडल्स हैं वो कहीं ना कहीं जब्त किए गए हैं। तो इस पूरे मामले को लेकर अब पुलिस तफ्तीश में जुटी हुई है, जांच में जुटी हुई है। पुलिस ने इनकम टैक्स विभाग को भी इस पूरे मामले की जो है वो सूचना दी है। हालांकि जो परिवार है जिसके घर से ये पूरा कैश पकड़ाया गया है, जिनके फर्नीचरों के अंदर, जिनके पलंग के अंदर से जो नोट्स की गड्डी हैं, जो बिंडल हैं वो मिले हैं, उनका ये कहना है कि हम लोग करेंसी एक्सचेंज का काम करते हैं, इसलिए इतनी बड़ी मात्रा में जो कैश है वो इकट्ठा हो गया। लेकिन ये जो पूरा जवाब है वाजिब नहीं है। जहां से कैश पकड़ाया है उनको इस पूरे कैश के
बारे में, एक एक रुपए के बारे में जानकारी देनी होगी, हिसाब किताब देना होगा। और अगर ये अवैध पाया जाता है और वो हिसाब किताब नहीं दे पाते तो निश्चित तौर पर जो सख्त कार्रवाई है वो पुलिस की ओर से, प्रशासन की ओर से की जाएगी। बहरहाल आज का दिन इस पूरे मामले में जो है वो बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है, क्योंकि आज ही, चूंकि कल देर शाम का ये मामला था, तो आज इस पूरे मामले को लेकर तेजी से जांच होगी और आज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट भी अपने स्तर पर जांच करेगा। और अगर कुछ चीजें संदिग्ध पाई जाती हैं तो अन्य जो विभाग है, अन्य जो एजेंसीज हैं, उनको भी इस पूरे मामले में जांच और तफ्तीश करने के लिए शामिल किया जाएगा। जी, बहुत शुक्रिया वासु जानकारी साझा करने के लिए। तो मौजूदा समय में ये जांच का विषय बना हुआ है, जांच के बाद ही जो सही चीजें हैं वो खुलकर सामने आ पाएंगी।